स्टूडेंट्स, मैं आपको टीच करने जा रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। कल आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर और उसके कुछ एग्जाम्पल टीच किए थे। अब मैं आपको टीच करने जा रहा हूँ नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिए, अभी हम आपको टीच करेंगे नेगेटिव। देखिए, जैसे आपको दिया है नेगेटिव सेंटेंस, इसको कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिए। इसका जो है स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसमें आप सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे प्लस डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट होगा आपका ये, प्लस B1 होगा, प्लस आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये डू नॉट का प्रयोग जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज नॉट का प्रयोग जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब होता है बहुवचन, आप जानते होंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है एक वचन। यानी बहुवचन होने पर डू नॉट और एक वचन होने पे डज नॉट, B1 ऑब्जेक्ट और अदर्स। राइट, ये हमारी सेंटेंस नेगेटिव होने पे ऐसा करना है। आइए देखते हैं। जैसे आपने लिखा एग्जाम्पल में, वह स्कूल, राइट, वह स्कूल नहीं जाता है, राइट। तो इसको कैसे बनाएंगे आप? देखिए, बहुत आसान है, बस ध्यान से आपको देखना है। दिस इज वेरी इजी। वह स्कूल नहीं जाता है, तो सबसे पहले देखिए आपका सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट इसमें देखें क्या दिया, वह, तो आपका ही हो जाएगा। डू नॉट डज नॉट में से कोई सा एक आपको इस्तेमाल करना है। तो देखिए ऊपर हमने लिख रखा है डू नॉट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डज नॉट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो ही सिंगुलर है तो यहाँ पे डज नॉट इस्तेमाल करेंगे। अब ये डज नॉट हो जाएगा। B1 चाहिए, B1 लास्ट में होता है, जाता तो गो हो जाएगा B1। अदर यानी ऑब्जेक्ट चाहिए, कहाँ जाता है, स्कूल, तो यहाँ पे टू जो है आप स्कूल कर देंगे। और अदर वर्ड दिया गया है, नहीं दिया है तो यहीं पे छोड़ देंगे। तो ये ध्यान रखना है, नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव के लिए हमने स्ट्रक्चर नोट कर दिया है और इस लेवल से आपको बनाना है। आइए, अभी आपने सिंगुलर देखा, एक प्लूरल भी देखिए। जैसे दिया है हम, सॉरी इंग्लिश हो गया, पहले हिंदी आपको बता दें। जैसे दिया है हम पुस्तक लिखते हैं। क्या दिया है, लिखते हैं, तो इसको बनाना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या दिया है, हम, तो इसको लिखते हैं भी। उसके बाद डू नॉट या डज नॉट, प्लूरल है, भी प्लूरल है तो डू नॉट, राइट हियर डू नॉट हो जाएगा। उसके बाद B1 चाहिए, लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं आप, राइट लिखते हैं, B1 राइट होता लिखने का। ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या लिखते हैं, पुस्तक, तो भी राइट और कर दीजिए, और पुस्तक को बोलते हैं बुक। ठीक है, हम एक यहाँ पे कर दीजिए, एक पुस्तक लिखते हैं, राइट और बुक हो जाएगा। एक और लिख दीजिए। जैसे कहा जाए बच्चे मैदान में खेलते हैं, बच्चे मैदान में नहीं खेलते हैं। अब इसमें डू नॉट लगाता ना, हम पुस्तक नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं चाहिए ना, तो भी डू नॉट राइट लेटर। जैसे कहा जाए बच्चे मैदान में नहीं जाते हैं, ये दिया गया नहीं जाते हैं। तो सबसे पहले आप बच्चे को, ये सब्जेक्ट चाहिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है, बच्चे। अब बच्चे को क्या लिखते हैं, चिल्ड्रन, तो ये हो जाएगा द चिल्ड्रन, DREN,
द चिल्ड्रन, उसके बाद आपको डू नॉट और डज नॉट में से कोई सा एक, ये प्यूलर है तो क्या हो जाएगा, डू नॉट इस्तेमाल करेंगे। देखिए आपने लिखा डू नॉट, उसके बाद V1 चाहिए, नहीं जाते हैं, नहीं जाते के लिए क्या हो जाएगा V1 गो। आप ये कहाँ नहीं जाते हैं, तो मैदान में, तो यू लाइट हियर इन द क्या हो जाएगा आपका फील्ड, FIELD। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है और इजी है, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इट इज वेरी इजी टास्क यू कैन डू। तो अभी आप देख रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इंट्रोगेटिव। आप इस तरीके से बना पाएंगे और ये आप जानते हैं यह हमारा जो भी हम आपको टीच करें, जिसको आप बोलते हैं सिंपल ऑफ प्रेजेंट, क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट, या इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। प्रेजेंट क्या चीज, प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINIT इंडेफिनिट टेंस बोला जाता है। तो हम दोनों तरीकों से इसलिए नोट कर दिए कि आपकी बुक में हो सकता है कई बार सिंपल प्रेजेंट दिया हो या कई बार प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया, तो आपको कंफ्यूजन ना हो। पर ये दोनों की बात एक ही है, हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट, या क्या कर सकते हैं, आर मिस होता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक, आप ऐसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं अब आपको टीच करने जा रहा हूं, इसके जस्ट नेक्स्ट आपको आएगा क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलिए, अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं और शॉर्ट इसको ले सकते हैं। चलिए अब आपको टीच करने जा रहा हूं इंट्रोगेटिव, ठीक है। चलिए, स्टूडेंट देखिए आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे करेंगे इसको ध्यान दीजिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या कर पाएंगे, देखिए इसमें जो है आपका स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें सबसे पहले आपको डू, फिर आपका डज, सब्जेक्ट, गिवन, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मैंने आपको बताया है डू का प्रयोग जो है प्यूलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, डज का प्रयोग जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। P फॉर प्यूलर, S फॉर सब्जेक्ट, डबल S का मतलब होता है सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। चलिए ये आपका स्ट्रक्चर रहा, मैं आपको इस पे एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें दिया है, ध्यान रखिएगा, जैसे दिया है क्या वह स्कूल और जाता है, जाता है। तो देखिए आप ये देख रहे हैं आपका जो सेंटेंस लिखा है क्या वह स्कूल जाता है, इंट्रोगेटिव है क्योंकि क्या से शुरू हो रहा है। और देखिए हमने ये लिखा भी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही स्ट्रक्चर है। तो इसी लेवल पे इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए, हमें डू और डज में से कोई एक चाहिए क्या के अनुसार, तो आपको ध्यान देना होता है कि क्या के लिए डू लिखे या डज लिखे। तो इसके लिए सब्जेक्ट चेक करना है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, वह दिया सिंगुलर है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज आएगा, अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू आएगा। तो सिंगुलर है तो क्या के लिए क्या इस्तेमाल करना है, डज। यू विल राइट हियर डज हो जाएगा आपका डज, डू डज में से कोई एक हो गया। सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या दिया हुआ, वह के लिए ही लिखते हैं,
B1 चाहिए, लास्ट में दिया है B1 जाता, जाता मीन्स क्या होता है, गो हो जाएगा। ऑब्जेक्ट चाहिए कहाँ जाता है, तो स्कूल जाता है, तो टू स्कूल कर देंगे आप इस तरीके से। और अदर वर्ड चाहिए, नहीं दिया इसमें, तो हम यहीं पे क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देंगे। राइट, ये हो जाएगा। अगला है दूसरा नंबर, और देखिए आप, क्या हम लोग पुस्तक पढ़ते हैं, क्या हम लोग, क्या हम लोग पुस्तक पढ़ते हैं। ये दिया है पुस्तक, आप पुस्तक पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। पढ़ते हैं, तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें दिया है क्या, क्या के लिए हम डू या डज में से कोई सा एक, किसके अनुसार, सब्जेक्ट अनुसार। हम लोग दिया है, बहुवचन है सब्जेक्ट, तो क्या लगेगा, डू। क्या के लिए आपने डू कर दिया, डू डज में से कोई एक हो गया। सब्जेक्ट चाहिए, इसमें जो क्या दिया है हम लोग तो भी लिखेंगे। B1 चाहिए, B1 दिया है, लास्ट में हमेशा क्रिया जो है हिंदी वाक्य में लास्ट में दिया गया होता है, ठीक है। पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, ये रीड हो जाएगा। उसके बाद क्या चाहिए आपका, अदर वर्ड चाहिए। रीड के बाद, अब B1 के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या दिया है, आप पुस्तक, यानी वी रीड द बुक कर दीजिए, द बुक इसमें कर सकते हैं। और उसके बाद अदर वर्ड चाहिए, इसमें दिया है, नहीं दिया तो छोड़ देंगे, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। कई बार हमारी सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव आती है, तो उसको जरा देखिए। जैसे दिया है कि वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता है, जाता है, आप इसको कर देना है। देखिए वह स्कूल क्यों नहीं जाता, इसको आपको बनाना है। तो सबसे पहले देखिए हम देखेंगे कि इसमें कोई डब्ल्यू वर्ड दिया है, तो वह स्कूल, और इसमें एक और चाहिए, क्यों नहीं जाता है, चलिए यहां कर दीजिए। और क्यों नहीं जाता है, तो कब, क्यों, कैसे, अगर वर्ड दिया है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले करते हैं। क्यों दिया है तो क्यों को आपको लिखना पड़ेगा व्हाई। उसके बाद डू डज में से कोई सा एक, अब यहां देखिए इसमें डू डज में से कोई सा एक चाहिए, तो इसमें हमारा व्हाई तो हो गया क्यों के लिए। अब इसमें सब्जेक्ट देखेंगे कि हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है तो डज आएगा इसके तुरंत बाद, डज। उसके बाद सब्जेक्ट दिया है तो सब्जेक्ट चाहिए, इसमें वह दिया है तो ही हो जाएगा। B1 चाहिए, लेकिन इसमें नहीं भी दिया हुआ, देखिए क्यों नहीं, तो अगर नहीं दिया है तो नहीं का, नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं, नॉट हो जाएगा। फिर आपका ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट इसमें क्या दिया गया है, स्कूल, और क्या दे दिया गया आपका, सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट हो गया। फिर B1 चाहिए, तो B1 जाता है तो इसमें जाना के लिए वो हो जाएगा। ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो यहाँ पे आप कर देंगे टू स्कूल हो जाएगा। और अदर वर्ड चाहिए, कुछ दिया है, नहीं दिया तो छोड़ देंगे, ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप इंट्रोगेटिव को आप कर सकते हैं। तो देखिए आपको सिखाने के लिए प्रयास जारी है। ये प्रयास यही चल रहा है कि जिन बच्चों को जानकारी है उनको रिवीजन हो जाएगा, और जो बच्चे अगर नहीं जानते हैं तो उनकी हिंदी से इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करते हुए सीखेंगे, ये स्टार्टिंग से है। ये चाहे तो मैक्सिमम बच्चों तक आप शेयर करिए, ये आपकी तरफ से सेवा है, और जिससे कि मैक्सिमम जहां तक ये वीडियो पहुंचेगी वहां तक बच्चे अगर ट्रेन नहीं जानते हो तो उनको सीखने का मौका मिलेगा, और जानते होंगे तो उनको रिवीजन का मौका मिलेगा। और इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस आपको एक सेवा के रूप में या गुरुदक्षिणा के रूप में या जिस वे में आप लें उसी में मान के चलिए। इसको सिर्फ क्या करना है, मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करना है, जिससे कि मैक्सिमम बच्चों को लाभ मिले। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो अपनी बात कमेंट बॉक्स में रखिए, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो भी आप कमेंट बॉक्स में रखिए,
प्रॉब्लम हो रही होगी तो हम कहीं ना कहीं जहां मेंशन करेंगे कि यहाँ पे दिक्कत आ रही, उसको मैं करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।